ये फेमस स्टोरी एक होटल में होने वाले पुरस्कार कत्ल की है, जो पिछले 87 साल से दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस केस को द मिस्ट्री ऑफ रूम 1046 कहते हैं। ये अमेरिका के शहर प्रेसिडेंट होटल में 2 जनवरी 1935 में रॉवल टी ओवल नाम के आदमी रहने के लिए आया। उसने होटल वालों से 10th फ्लोर का सबसे आखिरी कमरा मांगा। होटल वालों ने उसको 1046 रूम अलॉट किया। यहाँ वर्कर्स ने इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें नोटिस की। पहली बात यह है कि उसके पास किसी किस्म का सामान नहीं था। उसने सर के दाईं जानब एक ज़ख्म का मार्क भी था जिस पर बिल्कुल बाल नहीं थे, और इसके अलावा उसका लेफ्ट कान बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था। उसको कमरे तक छोड़ने के लिए एक बेल बॉय उसके साथ गया। उसने कमरे में पहुंचते ही जेब से एक टूथपेस्ट और एक कंघी निकालकर साइड टेबल पर रख दिया, और जैसे ही बेल बॉय इस कमरे से बाहर गया तो रॉवेल ने उससे कहा कि दरवाज़ा मत बंद करो, उससे मिलने के लिए एक दोस्त आने वाला है। तो वो बेल बॉय दरवाजे को खुला छोड़कर ही वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद एक लेडी वर्कर जिसका नाम मैरी था उसके कमरे में सफाई करने के लिए आई। उसने देखा कि उसने लैंप के अलावा बाकी सब लाइट्स ऑफ करके रखी हुई हैं और ख़ुद कमरे के एक कोने में बैठा हुआ किसी गहरी सोच में है। उसको ये रवैया थोड़ा अजीब लगा। 1 घंटे के बाद वो दोबारा उसके कमरे में कुछ फ्रेश टॉवल्स देने के लिए आई। इस बार उसने देखा कि वो लेटा हुआ इस कमरे की छत को सिर्फ घूरता जा रहा है। उसने एक नोट देखा जिस पर लिखा हुआ था, डॉन, मैं बाहर जा रहा हूँ, 15 मिनट में आ जाऊँगा, आप मेरा वेट करना। अगले दिन ये फिर से उसके कमरे की सफाई करने के लिए गई, लेकिन उसने गौर किया कि ये रूम तो बाहर से लॉक्ड है। वो काफ़ी देर तक नॉक करती रही, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ये काफ़ी देर के बाद अपनी की से दरवाज़ा खोलने लगी। जब ये कमरे में गई तो उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि रॉवेल खामोशी से दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। वो सफाई करने लगी और उसी दौरान फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कहा कि डॉन, मुझे भूख नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया है। इसके बाद वो फिर से दीवार की तरफ देखने लग गया। अब मैरी इस आदमी को थोड़ा अजीब ले रही थी और उसको उस आदमी से खौफ भी आ रहा था। उसने जल्दी से काम ख़त्म किया और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। उसने नॉक किया तो अंदर से रॉवेल की जगह कोई और आदमी बोल रहा था। उसने कहा कि उसने फ्रेश टॉवल देने हैं, लेकिन उसने गुस्से से इनकार कर दिया। वो चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन वो दूसरा आदमी के बारे में सोचती रही। अगले दिन होटल ने देखा कि उस रूम का टेलीफोन बिल्कुल बंद जा रहा है, इसलिए उन्होंने एक टेक्नीशियन को भेजा। जब उसने रूम को नॉक किया तो उसने नींद की हालत में ही दरवाज़ा खोला। उसके बाद वो फ़ोन सही करने के बाद वहाँ से चला गया। 2 घंटे बाद जब वापस फ़ोन बंद हो गया तो उस टेक्नीशियन को वापस भेजा गया। उसने देखा कि रूम के बाहर नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगा हुआ है। उसके बाद भी उसने नॉक किया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। उसको लगा कि ये अंदर कोई तो गड़बड़ होगी। उसने मैनेजर को बुलाकर मास्टर की से ओपन करवाया। जैसे ही ये दाखिल हुए उन्होंने देखा कि रॉवेल के गले में टेलीफोन की तार है और सीने पर 5 खंजरों के निशान लगे हुए हैं। उसका बेड खून से लथपथ है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। इसलिए उसने हॉस्पिटल ले जाया गया। उनसे पूछा कि तुम्हारा किसने कत्ल किया है, तुम्हें किसने वहाँ पर इस तरह तुम्हारी हालत की है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ पुलिस छानबीन कर रही थी, मगर कोई प्रूफ मिला ही नहीं। सब परेशान-कुन बात यह है कि रूम से ना उसका कोट, ना उसकी शर्ट और उसके शूज़ भी गायब थे। ना किसी ने रूम में आते किसी को देखा था, ना किसी ने जाते हुए देखा था। मैरी ने बताया कि उसने एक डॉन नाम के आदमी से बात करते सुना है। अब उनको सिर्फ होश में आने का इंतज़ार था, लेकिन रॉवेल दम तोड़ चुका था। ये केस इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि ये कौन था, कहाँ से आया, उसको बहुत से न्यूज़ में शाया करवाया गया, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में राब्ता नहीं किया। आप ये जान के हैरान होंगे कि किसी ने मुर्दा खाने में $32 की रकम दी, और वो इसलिए ताकि इसको इज्जत के साथ दफनाया जा सके। जब इस बात का इल्म पुलिस को हुआ तो उन्होंने बहुत मालूम करवाया, मगर नाकाम रहे। आज तक इनको पता नहीं चल सका कि डॉन कौन था, उसने क्यों मारा। अभी भी ये केस अनसॉल्व में ही पड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।